तो लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि वहां पर परिस्थितियां और हालात कैसे बने हुए हैं। सीएम योगी ने भी पूरे मामले का, घटना का संज्ञान लिया और साथ ही हर मुमकिन सहायता करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर मेला क्षेत्र में जो आग लगी उस पर काबू पा लिया गया है। शास्त्री ब्रिज सेक्टर 19 में ये बड़ा हादसा हुआ और जो सूत्रों के हवाले से भी बड़ी जानकारी आ रही है कि 20 से 25 टेंट इसमें शामिल हो सकते हैं जिनको आग ने अपनी जद में ले लिया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सिलेंडर ब्लास्ट को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि वो एक बड़ा कारण हो सकता है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस पूरे बड़े हादसे की। पहली तस्वीर आप देखिए कि किस कदर वहां पर तमाम कर्मचारी मौजूद है और मध्य की और आखिरी की तस्वीर, बीच की तस्वीर में आप देख पाएंगे कि आग पर काबू पा लिया गया और आखिरी की तस्वीर में आप देख पाएंगे, नीचे की दोनों इनफैक्ट तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस कदर वहां पर धू धू कर आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने कई टेंट को अपने चपेट में ले लिया। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और इस पूरी बड़ी दुर्घटना के बाद मेला प्रशासन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि 30 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया और किसी भी तरीके की अफवाहें अब न फैलाई जाए। हालांकि सीएम योगी ने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और हर जरूरी मदद के निर्देश भी दे दिए गए हैं। फिलहाल जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार गीता प्रेस में यह आग लगी थी जिसने देखते ही देखते कई टेंट्स को अपने चपेट में ले लिया। अच्छी बात यह कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन बड़ा कारण क्या रहा अभी उसका खुलासा होना बाकी। तो 4:30 बजे कुंभ क्षेत्र में सेक्टर 19 में आग लगने की जानकारी मिली, जिसमें गीता प्रेस में आग लगने की सूचना हम सबको मिली। अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम प्रशासन में मौके पर पहुंची और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको ससमय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। लगातार तस्वीरें न्यूज नेशन आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगने की आशंका शुरुआती तौर पर जताई जा रही है। हालांकि ये कारण वाकई में यही रहा, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन शुरुआती अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें इस बात का दावा और आशंका कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये आग लगी होगी। हालांकि तमाम लोग तब तक वहां से निकल चुके थे, जो श्रद्धालु वहां पर थे उन सभी को वहां से हटाया जा चुका था। अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए। अविनाश, तस्वीरें दिखाइए, क्या पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है? चलिए दोबारा से अविनाश से हम कनेक्ट करेंगे। वो लगातार उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आग लगी थी। हालांकि सिक्योरिटी रीजन से लोगों को करीब नहीं जाने दिया जा रहा है और जो लोग वहां पर मौजूद भी थे उन्हें वहां से हटा दिया गया है, क्योंकि आग पर काबू पाने की कवायद उस वक्त जारी थी। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जा चुका है। मेला प्रशासन की तरफ से बड़ा बयान सामने आया कि 30 मिनट के अंदर ही आग पर काबू पा लिया गया। और राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। ये अच्छी खबर सामने आ रही है। वक्त रहते तमाम लोग जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे अलग अलग टेंटों में, और जहां तक आग पहुंच भी सकती थी उन टेंट्स को भी एहतियातन खाली करवा दिया गया। आप तस्वीरें देखिए, इस बड़ी दुर्घटना के बाद, इस बड़े हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पूरे मेला क्षेत्र में जो लोग एकत्रित हैं, देखिए उनमें किस तरीके से दहशत का माहौल साफ तौर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग परेशान हो गए। हालांकि मेला प्रशासन ने कहा है कि किसी भी तरीके से डरने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी तरीके से अफवाहें न फैलाई जाए, क्योंकि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। शुरुआती तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से आशंका जताई जा रही है कि इतनी भयावह आग लगी होगी। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बड़ी जानकारी ये कि गीता प्रेस में आग लगी और देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और कई टेंट्स को अपने चपेट में लिया होगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि आग बहुत जबरदस्त लगी। खुले आसमान में काले धुएं का गुबार दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे, जो इस बात की गवाही की आग कितनी भयावह रही होगी। दमकल विभाग की 6 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची वक्त रहते और 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी रास्ते की जहां से होकर उस घटनास्थल तक पहुंचा जा सकता है जहां पर ये आग लगी। और ये अलग अलग तस्वीरें वहां के हालातों को, परिस्थितियों को बता रही है कि किस कदर लोगों में अफरा तफरी मच गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया। जो लोग भी वहां पर मौजूद हैं उनको भी वहां से हटाया जा रहा है ताकि और बंदोबस्त जो है वो करे जा सके, ऑल्टरनेटिव वहाँ पर लोगों के लिए रखा जा सके। और जो टेंट्स थे वहाँ के श्रद्धालुओं को पहले वक्त रहते उन टेंट्स को खाली करवा दिया गया। और पहली तस्वीर आप देखिए गीता प्रेस की, यहीं पर आग लगी है। डीएम की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसमें कहा गया है कि किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटना का संज्ञान लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ नेशन पर आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में अचानक आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई, लोगों में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद वक्त रहते दमकल विभाग को जानकारी दी गई और फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां
देखते ही देखते घटनास्थल पर तुरंत पहुंची और सभी ने मिलकर आग पर काबू पाया। इस दौरान कई पुलिस के अधिकारी कर्मचारी वहां पर पहुंच गए और अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लेते हुए हर जरूरी मदद के निर्देश दिए हैं। तो सेक्टर 19 क्षेत्र के कई टेंट्स जलकर खाक हो गए हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए पहली तस्वीर, इसमें धू धू कर जलते ये टेंट साफ तौर पर आपको नजर आ रहे हैं और आग का विकराल रूप देखकर आप समझ पाएंगे कि कितनी ज्यादा भयानक ये आग रही है। अविनाश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ हलचल वहां? चलिए, अविनाश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वो लगातार घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लगी, खुले आसमान में काले धुएं का गुबार और आग की ऊंची लपटें वहां की परिस्थितियों को बयां कर रही हैं। ये कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि कैसी परिस्थितियां वहां पर बनी हैं। डीएम की तरफ से बड़ा बयान सामने आ चुका है। डीएम ने कहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, जो कि अच्छी बात है। और वक्त रहते तमाम श्रद्धालुओं को वहाँ से हटा दिया गया और किस कदर वहाँ पर परिस्थितियाँ बनी हैं वो आप देखिए कि हालात वहाँ पर कैसे बने हुए हैं। हालांकि लोगों को डर ज़रूर लगा उस वक्त और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, लेकिन वक्त रहते हालातों पर काबू पाया गया है, स्थिति को नियंत्रित किया गया है। 30 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। मेला प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई और साथ ही दरख्वास्त की गई है कि किसी भी तरीके से अफवाहें न फैलाई जाए। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें शास्त्री ब्रिज सेक्टर 19 की, जहाँ पर आग लगी, गीता प्रेस में आग लगी, खुद डीएम ने इसकी जानकारी दी है और फिलहाल आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। कुल 6 फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां वहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी वहां पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें अलग अलग आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे कि दूर से आपको दिखेगा धुएं का गुबार और आप देख पाएंगे कि आसमान में धुएं का गुबार इस वक्त ज़रूर है, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है, जो कि अच्छी खबर है। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की भी टीम मौके पर मौजूद है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं उनको हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 30 मिनट के अंदर आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। किसी भी तरीके से अफवाहें न फैलाएं, ये मेरा प्रशासन का कहना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। सीएम योगी घटना की खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उन्होंने मामले का संज्ञान लिया है और आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। 30 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर ही आग पर काबू पाया गया। गीता प्रेस समेत कुछ टेंट्स में हालांकि आग लगी है। अब ये टेंट्स की संख्या क्या है, ये धीरे धीरे आंकड़े जब सामने आएंगे तो न्यूज़ नेशन आप तक जरूर पहुंचाएगा अपडेट। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि 20 से 25 टेंट्स हो सकते हैं जिनको आग ने अपनी जद में ले लिया है। फिलहाल उस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है और हर संभव मदद के भी निर्देश दिए हैं और जल्द से जल्द इस पूरे इलाके में व्यवस्था को फिर से बहाल करने को भी कहा गया है। फिलहाल जो तमाम श्रद्धालु उस क्षेत्र में थे, उन टेंट्स में थे, उन्हें सुरक्षित स्थान ले जाया गया है और साथ ही आसपास भी इस वक्त श्रद्धालुओं को और जो लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें न आने की हिदायत दी गई है, क्योंकि वहां पर आग बुझाने की कवायद कुछ देर पहले तक जारी थी और 30 मिनट के अंदर ही पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया था। ये सेक्टर 19 कुंभ क्षेत्र का इलाका इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बुरी तरीके से आग लगी और देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। कई टेंट्स भी इसके चपेट में आए हैं। सर आग लगते लगते सर इधर काबू नहीं पाया गया सर, इधर पूरे बिकते डरते चला गया। काफी लोग इधर हमारे साहब लोग आए, फायर ब्रिगेड वाला आए, कई लोग सब लोग मिल के बुझाए और काफी अलग अलग भी बुझाए। यहाँ पे सर 2-3 तो सिलेंडर ज्यादा ब्लास्टिंग बहुत तेजी से हुई है। अभी की क्या स्थिति है? सर अभी तो सर आग पे काबू पाया गया है। जी सर नहीं सर ऐसा सर कोई सुनने में नहीं आया। सब हम लोग तो अभी देख रहे हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं हुआ है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर हम लोग ये बुझा रहे हैं साथ में सब। सर दीपक यादव। तो जो लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने वहां का ये हाल देखा, उससे बयां कर रहे हैं वो कैमरे के सामने कि वहां पर जब आग लगी तो कैसी परिस्थितियां बनी। उनका कहना है कि किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, कुछ टेंट जरूर जलकर खाक हो गए, लेकिन कारण बड़ा क्या रहा। शुरुआती जानकारी के अनुसार सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से आग लगी है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें अभी भी वहां पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से आग पर काबू पाने की कवायद जो है वो जारी है। हालांकि आग बुझ चुकी है, लेकिन वहां पर एहतियातन तौर पर अभी भी टीमें मौजूद हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।